सो हे गाइस, एस वर्सेस मास्टर के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने इसका पार्ट 2 नहीं देखा तो जाके देख लो, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आने वाला है। और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर चेकआउट जरूर करना। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा एस कचम का फर्स्ट बैटल होता है उसके पुराने फ्रेंड रिची से, और इस कमाल की बैटल में एस कचम रिची को हरा के आगे बढ़ जाता है नेक्स्ट राउंड में। लेकिन एस कचम जैसे राउंड 2 में पहुंचता है उसे पता चलता है राउंड 2 में जो मेरा अपोनेंट है वो है एजे, और एजे को अपना अपोनेंट देख एस सोचता है एजे अब ये टाइम है बदला लेने का, तो अब आगे। सो फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन मास्टर ट्रिपियर लीग का राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है, और हम नारंजा एकेडमी की तरफ देखते हैं जहाँ पर एस, गैरी, अलान और पॉल हर बार की तरह साथ में आ चुके थे। तभी उनमें से गैरी बोलता है तो आज है राउंड 2, मैं वेट बिल्कुल नहीं कर सकता, मुझे जल्दी जल्दी अपने अपोनेंट को हरा के आगे बढ़ना है। तो चलो दोस्तों, आज फिर से हम सभी राउंड 2 जीतते हैं। गैरी की ऐसी बातें सुनने के बाद हम पॉल को देखते हैं जो कि थोड़े गुस्से में बोलता है, सच में तुम कितने बच्चे हो, तुम्हें क्या ऐसा लगता है यहाँ पर जितने ट्रेनर्स आए वो सब वीक होंगे? भूलो मत, हम सभी अभी टॉप 32 में आ चुके हैं। इसका मतलब जितने भी 32 ट्रेनर्स बाकी है वो सभी बहुत ज्यादा पावरफुल है, और अगर हम अच्छे से नहीं लड़े तो हम हार भी सकते हैं। पॉल हारने की बातें कर रहा है, ये देखकर हम अलान को देखते हैं जो कि बोलता है पॉल क्या तुम्हें ऐसा लगता है हम सब स्ट्रांग नहीं है? घबराओ मत पॉल, हम इतनी आसानी से तो हारने नहीं वाले हैं। ये सभी बातें कर ही देते तभी हम देखते हैं पूरी सिटी में अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर कमेंटेटर बोलता है तो सभी ट्रेनर्स ध्यान दो, ट्रिपियर लीग का राउंड 2 अभी और इसी वक्त स्टार्ट होता है। आप सभी ट्रेनर्स के पॉकेट एक्स पे बैटल लोकेशन भेज दी गई है। सभी ट्रेनर्स जल्दी से जल्दी अपने बैटल लोकेशन में पहुंचे और बैटल स्टार्ट कर दें। सभी ट्रेनर्स को बेस्ट ऑफ लक। अनाउंसमेंट सुनते ही हम एस को देखते हैं जो कि बोलता है सो दोस्तों अब फाइनली टाइम आ चुका है राउंड 2 का, तो चलो हम सभी राउंड 2 जीत के यहीं पे मिलते हैं दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। इतना बोलते हम एस को देखते हैं जो कि अपने बैटल लोकेशन की तरफ चला जाता है, और कुछ देर बाद एस वहाँ पर जैसे ही पहुँचता है वो देखता है वहाँ पर तो एजे पहले से ही है, और एजे को देख के एस एक स्माइल करता है और बोलता है कैसे हो एजे, बहुत सालों बाद मिले। फिर एस का रिप्लाई करते हुए एजे बोलता है हाँ एस बहुत सालों बाद मिले, लेकिन एस मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ पर बात करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर बैटल करने के लिए आया हूँ, इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें अपनी बैटल स्टार्ट करनी चाहिए। मैं नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। एजे को इतना कॉन्फिडेंट में बात करते हुए देख एस थोड़ा शॉक होता है। फिर एस बोलता है क्या नेक्स्ट राउंड? एजे तुम्हें पता है ना तुम्हें नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए मुझे हराना होगा। ये सुनकर एजे बोलता है हाँ एस मुझे पता है, और मुझे लगता है ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, आखिरकार तुम भूलो मत मैंने तुम्हें पहले कितनी बुरी तरीके से हराया था। फिर एस बोलता है एजे वो तो पुरानी बात है, अब मैं थोड़ा स्ट्रांग बन चुका हूँ, इसीलिए अच्छा होगा तुम मुझे सीरियस लो। फिर एजे बोलता है एस देखो मुझे पता है तुम वर्ल्ड चैंपियन हो, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है तुम वर्ल्ड चैंपियन बनने के लायक नहीं थे, क्योंकि तुमने लियोन को 5 फिनोमेना यूज करके हराया, और ऐसी बैटल को मैं फेयर बैटल बिल्कुल नहीं मानता, इसीलिए मेरे लिए तुम एक मामूली ट्रेनर हो ना कि वर्ल्ड चैंपियन। एजे की ऐसी बातें सुनने के बाद एस बोलता है बाका एजे तो तुम ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ मुझे हराने का, इसलिए अपनी फुल पावर से मुझसे बैटल करो। लुकारियो बाहर आओ, जेनेसिक अपना जलवा दिखाओ। हम देखते हैं एजे अपना फर्स्ट मिथिकल पोकेमॉन जेनेसिक को चुनता है, और एस कदम से बैटल में इस बार लुकारियो का यूज कर रहा है। फिर एस बोलता है लुकारियो एक्सट्रीम स्पीड का यूज करो और जेनेसिक के पास पहुंच के फोर्स प्लाम का यूज करो। हम देखते हैं एस का लुकारियो बिल्कुल वैसा ही करता है जैसे एस कदम उसे करने के लिए बोलता है। वो पहले एक्सट्रीम स्पीड का यूज करके एजे के पोकेमॉन के पहुंचता है, और फिर उसे फोर्स प्लम का अटैक मार देता है, जिसकी वजह से एजे के जेनेसिक को थोड़ा डैमेज पहुंचता है। इसके बाद हम एजे को देखते हैं जो कि बोलता है हाँ तुम्हारा लुकारियो तेज है, लेकिन इससे बच के दिखाओ। जेनेसिक जैप करन का यूज करो। हम एजे के पोकेमॉन को देखते हैं जो कि एक इलेक्ट्रिक अटैक कर देता है, और ये अटैक जाकर लुकारियो को लग भी जाता है, जिसकी वजह से लुकारियो को थोड़ा डैमेज पहुंचता है। लुकारियो और स्पेयर का यूज करो। इस बार हम एस को लुकारियो को देखते हैं जो कि अटैक खाने के बाद एकदम से और स्पेयर का यूज कर देता है, और ये अटैक जाके एजे के जेनेसिक को लग भी जाता है, जिससे जेनेसिक थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है। फिर हम एस कचम को देखते हैं जो कि अपने लुकारियो को वापस बुलाता है और एजे को बोलता है एजे तो तुम्हें फेयर बैटल बहुत ज्यादा पसंद है ना, तो आ जाओ मिथिकल वर्सेस मिथिकल की बैटल करते हैं। मेलमेटल बाहर आओ, मेलमेटल फ्लैश कैनन का यूज करो, जेनेसिक जैप कैनन का यूज करो। हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन एक पावरफुल अटैक कर देते हैं, और ये अटैक आपस में अगर टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों अटैक ब्लॉक हो जाते हैं। तभी हम एजे को देखते हैं जो कि थोड़ी चलाके दिखाते हुए बोलता है जेनेसिक हमारे पास अभी मौका है,
टेक्नो ब्लास्ट का यूज करो। मेलमेटल की स्पीड कम होने के कारण हम जेनेसिड को देखते हैं जो कि मेलमेटल को एक सरप्राइज पावरफुल अटैक मार देता है और ये अटैक मेलमेटल को काफी ज्यादा भारी भी पड़ता है। तभी एस बोलता है मेलमेटल इतने से तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेलमेटल सुपर पावर का यूज करो। हम एस के मेलमेटल को देखते हैं जो कि एक पावरफुल फायर टाइप अटैक जेनेसिड पे मार देता है और ये अटैक जेनेसिड पे काफी ज्यादा भारी भी पड़ता है और ये देखकर एजे को थोड़ा गुस्सा आता है। फिर एजे बोलता है बस एस अब बहुत हुआ, अब मैं इस बैटल को सिर्फ एक अटैक में खत्म करने वाला हूँ। जेनेसिड सेल्फ डिस्ट्रक्शन का यूज करो और एजे ये वाला अटैक यूज कर रहा है। ये सुनते ही एस कचम को देखते हैं जो कि थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है क्या एजे पागल हो गया है जो ये वाला अटैक यूज कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इससे बचने का तरीका पता है। मेलमेटल प्रोटेक्ट। एस कचम जैसे अपने मेलमेटल को प्रोटेक्ट का यूज करने के लिए बोलता है हम एजे की तरफ देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शौक होते हैं और मन में सोचता है क्या इसे प्रोटेक्ट भी आता है, इसका मतलब मेरे इस अटैक का कोई फायदा नहीं। और हम एजे के जेनेसिड की तरफ देखते हैं जो कि ये वाला अटैक यूज कर देता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है लेकिन फिर भी एस के मेलमेटल को कुछ नहीं होता। और एजे ने अभी जो अटैक यूज किया इस अटैक का एक घाटा भी है। जो पोकेमॉन इस अटैक का यूज करता है वो अटैक यूज करने के बाद खुद भी फैंटम हो जाता है। और फिर हम जेनेसिड को देखते हैं जो कि पहले ही हार चुका है। तभी हम एजे को देखते हैं जो कि अपने पोकेमॉन को वापस बुलाता है और बोलता है जेनेसिड तुमने अपना बेस्ट दिया, अब आराम करो। फिर एजे थोड़े गुस्से में एस की तरफ बोलता है एस तुमने सही कहा था, मुझे तुम्हें सीरियस लेना चाहिए था, तो चलो ठीक है मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करता हूँ। टायरेनिटर बाहर आओ। डार्क पल्स का यूज करो। हम देखते एजे अपना लास्ट पोकेमॉन टायरेनिटर को निकालता है और टायरेनिटर बाहर आते ही डार्क पल्स का यूज कर देता है और ये अटैक मेलमेटल को लग भी जाता है जिससे मेलमेटल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है क्योंकि मेलमेटल अपने पिछले अटैक से अभी तक रिकवर नहीं हुआ था। फिर हम एस को देखते हैं जो कि बोलता है मेलमेटल टाइम एक पावरफुल मूव का। मेलमेटल अपनी पूरी ताकत से हाइपर बीम का यूज करो। हम देखते हैं एस का मेलमेटल एक पावरफुल अटैक हाइपर बीम का यूज कर देता है और ये अटैक जाकर टायरेनिटर को लग भी जाता है जिससे टायरेनिटर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। तभी हम एजे को देखते हैं जो कि स्माइल करता है और बोलता है एस अब ये मैच खत्म होने वाला है। इतना बोलते हम एजे को देखते हैं जो कि पीछे से कीस्टोन निकालता है और बोलता है टायरेनिटर मेगा इवॉल्व। और एजे के पास एक मेगा टायरेनिटर है। ये देखकर एस का थोड़ा शौक होता है और बोलता है तो तुम्हारे पास मेगा एवोल्यूशन भी है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम फिर भी मुझे नहीं हरा सकते। तो अभी हम एजे के टायरेनिटर को देखते हैं जो कि बन चुका है मेगा टायरेनिटर। फिर एजे बोलता है एस अब ये राउंड खत्म हो चुका है, टायरेनिटर स्टोन एज का यूज करके खत्म करो इस मैच को। फिर हम टायरेनिटर को देखते हैं जो कि पावरफुल रॉक टाइप अटैक यूज कर देता है और ये अटैक मेलमेटल को लग भी जाता है, लेकिन अफसोस की बात एस का मेलमेटल इस अटैक को नहीं सह पाता और मेलमेटल ये राउंड हार जाता है। फिर हम एस को देखते हैं जो कि उन्हें मेलमेटल को वापस बुलाता है और बोलता है मेलमेटल बहुत बढ़िया, तुमने मेरी बहुत हेल्प की, अब इस राउंड को लुकारियो पे छोड़ दो। लुकारियो बाहर आओ। लुकारियो मीटियोर मास का यूज करो। लुकारियो बाहर आते मीटियोर मास का यूज कर देता है और ये अटैक टायरेनिटर को लग भी जाता है जिससे टायरेनिटर को थोड़ा डैमेज पहुंचता है। फिर एजे बोलता है टायरेनिटर और क्यूब का यूज करो। हम देखते हैं एजे का टायरेनिटर एक ग्राउंड टाइप अटैक कर देता है और हम सभी को पता है ग्राउंड टाइप अटैक एस को लुकारियो पे काफी ज्यादा भारी पड़ता है और टायरेनिटर के इस अटैक से हम एस को लुकारियो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और क्योंकि एस का लुकारियो काफी ज्यादा थक चुका है हम उसे देखते हैं जो कि ग्राउंड पे बैठ जाता है और लुकारियो को ग्राउंड पे ऐसा बैठा हुआ देख हम एजे को देखते हैं जो कि सोचता है ये है वर्ल्ड चैंपियन, कितनी आसानी से हार गया, अब मैं जल्दी इस बैटल को खत्म करता हूँ और नेक्स्ट राउंड में जाता हूँ। टायरेनिटर चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, गीगा इम्पैक्ट का यूज करो। हम देखते हैं टायरेनिटर एक बहुत पावरफुल अटैक लेके लुकारियो की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी हम एस को देखते हैं जो कि स्माइल करता है और बोलता है बाका लुकारियो अब ये टाइम है, बोन रश का यूज करो। तभी हम देखते हैं एस को लुकारियो ने एक न्यू अटैक का यूज किया जिसका नाम है बोन रश और लुकारियो को ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है जो कि जाके टायरेनिटर को लग जाता है जिससे टायरेनिटर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। फिर हम एस को देखते हैं जो कि बोलता है तो एजे कैसा लगा मेरा सरप्राइज अटैक। अब अफसोस की बात है लेकिन ये बैटल सच में खत्म होने वाला है। लुकारियो क्लॉस कॉम्बैट का यूज करो। हम लुकारियो को देखते हैं जो कि टायरेनिटर को क्लॉस कॉम्बैट का अटैक मार देता है जिससे कि एजे का मेगा टायरेनिटर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, लेकिन टायरेनिटर में अभी भी थोड़ी ताकत बाकी है। ये देखकर एस बोलता है ओ एजे तुमने इसे अच्छी ट्रेनिंग दी है, लेकिन अफसोस अब ये खत्म होने वाला है। लुकारियो
और स्पेयर का यूज करो। फिर हम एस को लुकारियो को देखते हैं जो कि एक पावरफुल और स्पेयर टायरेटार पे मार देता है, जिसके बाद टायरेटार ये मैच हार जाता है। इसका मतलब इस राउंड का विनर है लुकारियो और पूरे मैच का विनर है एस केचम। और एस ने एजे को इतनी आसानी से हरा दिया, ये देखकर एजे बहुत ज्यादा शौक होता है। फिर एस एजे को बोलता है, एजे सच में तुमने आज के बैटल में मेरा दिल जीत लिया। तुम ताकतवर तो हो लेकिन तुम ओवर कॉन्फिडेंट भी बहुत ज्यादा हो और शायद इसी ओवर कॉन्फिडेंट ने तुम्हें ये मैच हरा दिया। लेकिन कोई बात नहीं एजे, हार जीत तो चलती रहती है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा फ्रेंड हमेशा रहूंगा। एस की ऐसी बातें सुनकर एजे और भी ज्यादा शौक हो जाता है। वो सोचता है स्टार्टिंग में मैंने एस को कितना बुरा भला बोल दिया था, लेकिन फिर भी उसने बुरा नहीं माना और इतनी चीज होने के बाद भी वो मुझसे अच्छे से बर्ताव कर रहा है। सच में मैं एक ट्रेनर के नाम पे धब्बा हूँ। फिर हम एजे को देखते हैं जो कि एस को बोलता है, एस सॉरी, मैंने तुम्हें पहले जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर दो और अब मैं समझ चुका हूँ तुमने कैसे लियोन को हराया और सच में तुम बहुत स्ट्रांग हो और आज से और अभी से मैं तुम्हें टूर्नामेंट जीतने के लिए सपोर्ट करूंगा। फिर कुछ देर बाद हम एस को देखते हैं जो कि एजे को गुड बाय बोल के वापिस नारंजा अकेडमी में आ जाता है और वहाँ पर वो जैसे आता है हम देखते हैं अलान, गैरी और पॉल वहीं पे होते हैं, लेकिन ये तीनों थोड़ी अजीब हरकतें कर रहे थे और यही देखकर एस इनके पास जाता है और इनसे पूछता है, दोस्तों तुम सबको क्या हुआ। और एस का यह क्वेश्चन सुनने के बाद हम पॉल को देखते हैं जो कि गुस्से में बोलता है, वही जिसका डर था। क्या पॉल, तुम कहना क्या चाहते हो। फिर पॉल बोलता है, एस मैं ये बताना चाहता हूँ तुम्हारा दोस्त गैरी और अलान ये राउंड हार चुके हैं। और एस जैसी पॉल की ये बात सुनता है एस कचम बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि गैरी और अलान ये राउंड हार गए। और फिर एस कचम शौक होते हुए बोलता है, क्या गैरी और अलान ये मैच हार गए, लेकिन कैसे, ये दोनों इतनी आसानी से कैसे हार सकते हैं। गैरी और अलान बोलो, तुम दोनों इतनी आसानी से कैसे हार सकते हो। और एस कचम की ऐसी बातें सुनकर हम गैरी को देखते हैं जो कि बोलता है, एस शांत रहो, इसमें हमारी गलती है कि हम हार गए क्योंकि हम अपने अपोनेंट से वीक थे, इसलिए हम ये मैच हार गए। फिर एस बोलता है, क्या अपोनेंट, गैरी तुम्हारा अपोनेंट कौन था। फिर गैरी बोलता है, मैंने उसे उसका नाम जानने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया और उसके बारे में पॉकेट एक्स पे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और सबसे बड़ी बात उसने मुझे सिर्फ एक ही पोकेमॉन से हरा दिया और वो भी सिर्फ एक सेलेमेंथ के साथ। गैरी को एक अननोन ट्रेनर ने इतनी आसानी से हरा दिया, ये सुनकर एस कदम बहुत ज्यादा शौक होता है। फिर एस बोलता है, अलान तुम इतनी आसानी से कैसे हार गए, तुम्हारा अपोनेंट कौन था। फिर अलान थोड़ा धीरे से बोलता है, मेरा अपोनेंट था टोबायस और अलान को टोबायस ने हराया है। ये सुनकर पॉल, गैरी और एस तीनों बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। तभी एस बोलता है, क्या टोबायस, तो तुम्हारा बैटल टोबायस से हुआ था। अच्छा अब मैं समझ सकता हूँ तुम क्यों हार गए, लेकिन तुम दोनों घबराओ मत, मैं तुम दोनों का बदला जरूर लूंगा। फिर हम देखते हैं पूरे सिटी में अनाउंसमेंट होता है, ट्रिपिया लीग का राउंड 2 आज खत्म हुआ और राउंड 2 के बाद हमें मिल चुके हैं हमारे टॉप 16 ट्रेनर्स और इन टॉप 16 ट्रेनर्स के नेक्स्ट अपोनेंट ये रहे और ये बैटल आज से एक हफ्ते बाद होने वाली है। और इस बैटल में ट्रेनर्स को 3 पोकेमॉन का यूज करना पड़ेगा, उनमें से एक होगा इनका स्पेशल पोकेमॉन। तो सभी ट्रेनर्स मिलते हैं एक हफ्ते बाद। और नेक्स्ट राउंड के लिए एस कचम का अपोनेंट है फ्रीड और एस जैसे फ्रीड को देखता है वो अपने मन में सोचता है, अच्छा तो ये है मेरा नेक्स्ट अपोनेंट, दिखने में तो ये स्ट्रॉन्ग लगता है लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे आसानी से हरा सकता हूँ। सो हे गाइस, एस वर्सेस मास्टर के पार्ट 3 में इतना ही रखते हैं एंड आई होप आपको पार्ट 3 देख के काफी ज्यादा मजा आया होगा। और अगर ऐसा ही है और तुम नए बंदे तो देखो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि देखो वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए अगर तुम बिना लाइक किए और बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हो तो देखो तुम्हें पाप लगने वाला है, इसलिए कर दो चुपचाप। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड के पास। तो चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस सीरीज का पार्ट 4 कब आने वाला है। सो देखो सबसे पहले तुम्हें कंप्लीट करने पड़ेंगे 1.5 के लाइक्स और 100 कमेंट बस, और मुझे पता है तुम सब कर सकते हो तो कर दो। तो चलो फिर ठीक है, वीडियो खत्म, अबे जाओ यहाँ से।